तो आज के इस चैप्टर में हम कॉपी और डिलीट इन दोनों का फंक्शनैलिटी हम करने वाले हैं। तो एक बार अपलोड करके दिखा देता हूँ फाइल आप लोगों को। तो मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा और यहाँ पे क्लास पाथ है और अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा और अपलोड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसे कंट्रोल करके कंट्रोल सी करना पड़ेगा तो कॉपी होगा। मैं इस पर क्लिक करूँ तो कॉपी होना चाहिए। तो मुझे यही काम अभी करना है। तो कैसे करेंगे देखिए। मैं आऊँगा सबसे पहले नीचे और ये HTML है, यहाँ हमें कोड करनी चाहिए कॉपी की। तो मैं लिखूँगा start copy कोड / end copy कोड। मैंने कमेंट कर दिया और इसी के अंदर मैं कॉपी का कोड करूँगा। मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ से कहाँ तक कॉपी करने की मैंने कोड कर रखा है। तो इसके पहले ये है हमारे पास PDF URL यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइमरी टेक्स्ट ये है कॉपी। तो ये है कॉपी वाला आइकन। तो इसमें मैं लिखता हूँ PDF-copy लिख दिया मैंने, ये क्लास। अब मैं यहीं पे $.pdfcopy .onClick मेथड इस पे मैं कॉल कर दूंगा। ऑन CLICK क्लिक कॉमा कॉल बैक फंक्शन करूंगा और यहाँ पे फंक्शन ऐसे लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूँ लेट और फिर कॉपी नाम से। और यहाँ पे मैं $this कर देंगे। क्या हो गया दिस। तो इससे क्या होगा, ये वाला आइकन सेलेक्ट हो जाएगा। फिर डॉट इसका पेरेंट निकालेंगे तो ये वाला ड्यू मिलेगा, इस ड्यू का पेरेंट निकालेंगे तो ये ड्यू मिलेगा, और इसका इस ड्यू का प्रीवियस एलिमेंट निकालेंगे तो ये इनपुट टैग मिलेगा। और इसी इनपुट टैग के अंदर जो लिखा हुआ है URL, मतलब ये वाला URL हमें यही सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे दिस डॉट पेरेंट डॉट पेरेंट और फिर डॉट प्रीव कर देंगे तो प्रीवियस एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट सेलेक्ट हो गया। अब फिर इसके बाद मैं डन बटन को भी सेलेक्ट करता हूँ। डन $this डॉट नेक्स्ट next। जब यहाँ पे दिस डॉट नेक्स्ट करूँगा तो इस कॉपी का नेक्स्ट ये वाला, तो ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया डन का आइकन को। अब इसके बाद लेट एक हम और सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे CP, ये क्या है, कॉपी वाला आइकन है। कॉपी आइकन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। दिस सेलेक्ट करके मैंने रख लिया। इससे क्या हुआ, ये वाला आइकन सेलेक्ट होकर रखा गया यहाँ पे। फिर मैं आऊँगा नीचे। अब $copy डॉट सेलेक्ट मेथड कॉल करूँगा मैं। तो इस सेलेक्ट मेथड से क्या होगा कि इनपुट जो है टैग का सेलेक्ट हो जाएगा। हाइड होना तो मैं रिफ्रेश करता हूँ और जैसे इस पे क्लिक किया तो सेलेक्ट हो गया। इस पे क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, इस पे क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट होगा। अभी सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है, कॉपी नहीं हो रहा है। तो कॉपी के लिए नीचे आऊँगा मैं और यहाँ पे लिख दूँगा doc document.exe कमांड और यहाँ पे लिख दूँगा मैं copy कॉपी। तो मेन इस वाले लाइन से कॉपी होता है। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और मैं दिखाता हूँ नोटपैड ओपन किया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा
अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया, ये देखो। यदि मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा, तो हो गया कॉपी। तो इस तरह से हम कोड करेंगे। तो यहाँ तक भी यदि आप कोड करते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ कोड आगे भी कर देता हूँ इसमें। इसको मैं इफ़ के अंदर डालता हूँ, क्योंकि कॉपी होने के बाद वो ट्रू रिटर्न करता है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ़ यदि ट्रू रिटर्न किया है, यदि ट्रू रिटर्न किया है तो क्या करो, $this डॉट ऐड क्लास d-non कर देंगे, नन, और फिर डन का बटन दिखा देंगे, डॉट रिमूव क्लास d-non, ये हो जाएगा। फिर सेट टाइम आउट में मेथड कॉल कर दूंगा, फंक्शन ऐसे, और यहाँ पे कॉमा दे करके 3 सेकंड कर देंगे। 3 सेकंड बाद अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, $cp डॉट cp का मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा क्लास वैल्यू। कौन सा क्लास, d-non। cp का मतलब कॉपी वाला आइकन है, तो कॉपी वाला आइकन मुझे दिखा देना है थोड़े में देर में, और डन वाला जो आइकन है उसको मेरे को हाइड करना है। तो डॉट ऐड क्लास, फिर यहाँ पे don कर दूंगा, डन। डन नहीं होगा, d-non होगा, d-non। रिफ्रेश मैंने मारा और इस पर क्लिक किया तो ये डन का आइकन यहाँ पे आ गया, और थोड़ी देर में ये हट के ऐसा हो गया। फिर डन का आइकन आया, फिर ऐसा हो गया। तो हमारा कॉपी का कोड लगभग कंप्लीट है। तो अब हमको डिलीट का कोड करना है इस पे। तो चलिए डिलीट का भी देखते हैं। मैं आऊँगा ऊपर, और ये ट्रैश वाला जो है यही है डिलीट का आइकन। तो इसमें मैं लिखूँगा डिलीट -pdf, डिलीट, ये स्पेलिंग मीनिंगफुल थोड़ा बनाते हैं। डिलीट कर दी। और यूआरएल में मेरे को देना चाहिए था pdf यूआरएल, लेकिन मैं भूल गया शायद उस समय पे, तो अभी लिख देते हैं pdf.url यूआरएल, ठीक। और अब मैं आऊँगा नीचे, यहाँ पे इंड कॉपी कोड है, मैं यहाँ पे स्टार्ट डिलीट कोड लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पे इंड डिलीट कोड। अब यहाँ पे मैं डिलीट के लिए कोड लिखूँगा, तो यहाँ पे ठीक वही कोड, डॉट डिलीट डॉट ऑन क्लिक, कॉमा, फंक्शन में लिखूँगा, और फिर फंक्शन को मैं कॉल कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं पहले अलर्ट एग्जीक्यूट करता हूँ, RI अलर्ट, मतलब हमारा काम कर रहा है फंक्शन। तो इसको हटाइए, फिर यहाँ पे कंफर्म करिए, इफ कंफर्म, और इसके अंदर लिख दूंगा आर यू श्योर डिलीट दिस रिकॉर्ड। फिर यदि ट्रू रिटर्न कर तो कंफर्म बॉक्स पे क्या होगा, पॉपअप आएगा। अब इसके बाद मैं लेट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, लिख दूंगा URL इक्वल टू $this.attr, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा URL, और फिर अलर्ट में दे देंगे URL। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये कैंसिल किया तो कुछ नहीं होगा, और फिर यहाँ पे आऊँगा और ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देखो क्लास पाथ आ रहा है ना,
अब इस वाले में मैं क्लिक करूँगा डिलीट पे, ओके किया तो डिलीट PDF आ रहा है। तो इस तरह से मैं गेट कर लूँगा URL। अब मैं आऊँगा यहाँ पे $.ajax, ajax कॉलिंग यहाँ से हम करेंगे। नीचे मैं आ गया, लेकिन मुझे कुछ और काम करना चाहिए। लोडर भी सिलेक्ट करना चाहिए मेरे को, तो लेट लोडर। लोडर के लिए मैं क्या करूँगा, लोडर यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर सेलेक्ट का कोड लिखा था ना डिलीटिंग के लिए, किधर गया, किधर, ये देख लो। इसी तरह से मैं वेरिएबल वहाँ पे भी बनाऊँगा। तो मैं आता हूँ नीचे और बनाता हूँ। तो लोडर, तो सबसे पहले मैं डिलीट बटन को एक्सेस करूँगा। डिलीट बटन की वैसे ज़रूरत तो है नहीं मुझे अभी, तो लोडर लिखूँगा और फिर डॉलर, यहाँ पे मैं दिस कॉल करूँगा और फिर दिस डॉट next, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट करूँगा तो लोडर आ जाएगा मेरा। URL मैंने ले ही रखा है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा और फिर टाइप, फिर यहाँ पे POST URL में मैं आता हूँ ऊपर, ये देखो PDF वाला ये URL है, तो मैं यही URL दे दूंगा वहाँ पे भी, डबल कोट के अंदर ऐसे। डेटा में लिखूंगा URL, तो ये URL मैं सर्वर साइड में एक्सेस करूंगा, और ये URL ये वाला वेरिएबल है। ये अलर्ट मैंने किया है, कोई मतलब का नहीं है, अब हटा दो। ये हो गया। फिर कॉमा, फिर नीचे आऊँगा बिफोर सेंड इवेंट में आएंगे, और फिर फंक्शन ऐसे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम डॉलर, ये वाला जो लोडर है ना इसको मैं शो करूँगा, लोडर डॉट रिमूव क्लास, और फिर D-NONE कर दूंगा। और यहाँ पे अब मुझे ज़रूरत आ गई लेट डिलीट बटन की भी, तो डिलीट _BTN, डिलीट BTN डबल N में कर दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पे डॉलर के अंदर दिस पास कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस डिलीट बटन को भी यहाँ पे हाइड करना पड़ेगा। तो डॉलर वेरिएबल है तो मुझे सीधा लिखना पड़ेगा डॉट ऐड क्लास, और फिर यहाँ पे कर देंगे D-NONE, तो डी नन हो गया, कॉमा सक्सेस फंक्शन आ गया, और सक्सेस कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देंगे हम, और सक्सेस में भी रिस्पॉन्स वेरिएबल मैंने दे दिया। और फिर नीचे एरर इवेंट हम कॉल कर देंगे, और यहाँ पे भी मेथड ऐसे कॉल हो जाएगा। यहाँ पे एरर नाम का वेरिएबल रख देंगे हम, और एरर यदि कुछ आता है तो कंसोल डॉट लॉग में मैं प्रिंट कर देता हूँ एरर मैसेज को, एरर को भी मैंने प्रिंट कर दिया। इतना तक हमारा काम हो चुका है। अब मैं इस पे आता हूँ और फिर सर्वर साइड का कोड लिखता हूँ। तो इस पे आया और सबसे ये अपलोड फंक्शन को कमेंट करता हूँ, कमेंट नहीं फोल्ड किया, मतलब गेट PDF को भी फोल्ड करता हूँ, और फिर आता हूँ मैं नीचे
और यहाँ पे ये है पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड के अंदर ये कॉल किया गया है। पोस्ट मेथड यहाँ पे मैंने डिलीट के लिए भी पोस्ट, मैं इसी को ना एक बार और कॉपी पेस्ट मारता हूँ, समझ रहे बात, इसी को कॉपी पेस्ट में फिर से एक बार मारता हूँ। फिर यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेथड पोस्ट है ना, या फिर जैसे अपलोड फाइल में मैंने करा है ना, आप यदि ध्यान दोगे तो ये देखो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है कि प्रीसेट इमेज, तो मैं ठीक उसी तरह यहाँ से भी चेक कर लूँगा कि प्रीसेट फाइल। सबसे मैं ऊपर 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 जाऊँगा, ऊपर यहाँ देखो फाइल नेम से बनाया हूँ, तो मैं पीडीएफ अपलोड में भी चेक कर लेता हूँ। इसके नीचे आता हूँ मैं, ये जो पेस्ट किया था ना इसको डिलीट मारता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ इफ $_ फाइल्स, और फाइल से मैं चेक कर लेता हूँ FILE। इस तरह से यदि फाइल इफ सेट है फाइल तो क्या करो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। और यदि फिर से यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ, यहाँ पे इस सेट मेथड कॉल करना चाहिए था, ऐसे ब्रैकेट लग गया, इधर भी एक ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ मैं ऐसे। तो यहाँ पे भी पोस्ट मेथड के अंदर भी इस सेट, और यहाँ पे मैं क्या चेक कर लूँगा $_post पोस्ट, यहाँ पे मैं चेक करूँगा URL, और यहाँ पे $PDF, और कॉल कर दूंगा डिलीट PDF नाम को मैं मेथड यहाँ पे कॉल करूँगा। यहाँ पे मैं एको करता हूँ और लिखता हूँ डन, लेकिन थोड़ी देर स्लिप करा के मैं करता हूँ। स्लिप कितना, 3 सेकंड का स्लिप कराता हूँ मैं, और इस डन को हटाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं डिलीट मेथड को पहले बना लेता हूँ ऊपर। तो यहाँ पे फंक्शन बन गया, और फिर डिलीट मेथड बनाया। यहाँ पे को मैं डन कर देता हूँ। एक बार टेस्ट करके देखते हैं डन प्रिंट होता है या नहीं। तो ये कुछ एरर बता रहा है, Ctrl+Shift+I मैंने दबाया, और ये कुछ बोल रहा है /JSON बैकएंड। तो क्या एरर दे रहा है। मैं फाइल्स में आता हूँ, सबसे लास्ट में मैं आऊँगा, कहाँ पे मैं गेट PDF कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ गेट PDF। तो यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ कि एरर चेक करने के लिए मैं कंसोल करता हूँ। आप मत ये कंसोल करना, मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, एरर चेक करना चाह रहा हूँ, इसलिए कंसोल कर रहा हूँ। ये देख लो, तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 2 3 पे आ रहा है अनएक्सपेक्टेड PDF। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे लास्ट में आऊँगा इधर, यहाँ पे ये डॉलर है 1 2 3 लाइन नंबर ये है, ये सेमीकोलन देना पड़ेगा। रिफ्रेश मारा, ये देखो कंसोल पे प्रिंट हो रहा है अभी। तो आ गया, मैं देखता हूँ अपलोड करके अपलोड होता है कि नहीं। तो मैं कंप्यूटर फंडामेंटल को अपलोड करता हूँ, यहाँ पे आ जाना चाहिए कंप्यूटर फंडामेंटल, अपलोड मारा, आ गया कंप्यूटर फंडामेंटल। तो मतलब हमारा काम कर रहा है। अब मैं डिलीट करता हूँ इसको ही, किया ओके पे क्लिक किया तो लोडर चला, फिर डन का मैसेज आया, और ये लोडर हटा नहीं, तो सक्सेस में हमने ये कोड नहीं लिखा है उसके लिए। तो लिख दूँ मैं अभी, चलिए मैं सक्सेस में लिख ही देता हूँ। ये console.log को हटा दीजिए यहाँ से ऐसे, और फिर मैं आऊँगा सबसे नीचे, यहाँ सक्सेस वाले में,
यहाँ पे रेस डॉट ट्रिम करता हूँ मैं, ट्रिम, क्योंकि कई बार वाइट स्पेस वगैरह आ जाते हैं, तो ट्रिम में डन लिखता हूँ। यदि डन आ गया तो क्या कर दो, क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे सीधा सीधा। तो ट्रिम, और यहाँ पे लोडर को तो पहले हाइड कर देते हैं, तो ये लोडर है। आता हूँ यहाँ पे डॉलर और फिर लोडर डॉट ऐड क्लास, और यहाँ पे करेंगे d-none, डी नन कर दिया। और फिर उसके बाद मुझे क्या करनी है, आता हूँ मैं ऊपर, एक पेरेंट, दो पेरेंट, तीन पेरेंट जाना है और रिमूव कर देना है मुझे। तो डिलीट बटन किधर है, यह है डिलीट बटन। यहीं पे मैं आता हूँ नीचे, डॉलर डिलीट बटन डॉट पी पे, ये वाला है पेरेंट। एक बार पेरेंट हो गया, तीन पेरेंट में मुझे जाना है ना, डॉट पेरेंट, फिर डॉट रिमूव कर देना है। तो मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा और इस पर क्लिक किया, ओके किया, लोडर घूमा, थोड़ी देर में रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो गया। फिर इस पे भी मैं क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे जो है रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से रिमूव हो गया, तो हमें पता चल जा रहा है कि डिलीट हो जा रहा है। जैसे मैंने एनिमेट कराया है इसको, फोटो को डिलीट करते टाइम पे, वैसे आप एनिमेट करा सकते हो, पर मैं नहीं कराया हूँ। या फिर कॉपी पेस्ट मारेंगे कोड तो मार सकते हैं, थोड़ा देर लगेगा, 2 सेकेंड। कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे हम, सेट टाइम आउट, और ऊपर यह है डिलीटिंग का कोड। इसी कोड को कॉपी कर लीजिए और बस हो जाएगा। तो मैं आता हूँ नीचे सबसे लास्ट में, और यहाँ पे मैं आके पेस्ट करता हूँ कोड। तो मैंने पेस्ट किया, तो ए वाला जो है इसको कॉपी मारो। कॉपी करने के बाद नहीं, पहले इसी को आप एक बार नीचे और कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया 2 बार आपने, और ये जो ऐड क्लास है इसको कट करो और इसमें जो है पेस्ट करो। सॉरी, ऐसे नहीं, ये रिमूव जो मेथड है ना, रिमूव मेथड के बाद पेस्ट करो। तो पेस्ट कर दिया हमने, तो ऐसा आ गया, इतना हो गया। फिर इसको कट करो और इस रिमूव वाले पे पेस्ट करो। ये डिव की ज़रूरत हमें नहीं है। तो फाइनली कोड हमारा कैसा बना है आप देखना। ये देखो, एक कोड ये है और फिर अगला कोड ये है। तो ये डिलीट का हमने कोड लिखा है। मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। इस पे आया, ओके पे क्लिक किया, ये रिमूव हो रहा है, मतलब लोडर घूमा और फिर डिलीट हुआ, वो गायब हुआ। फिर मैं ऐसे ही रिमूव करता हूँ इसको, गायब हो गया। लेकिन ये रिमूव वाला मुझे कुछ लगा नहीं, स्मूथली काम कर रहा है ये। यहाँ पे ए भी तो रहेगा ना, यही ए का कमी था, स्पेलिंग मिस्टेक था, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आया। इस पे क्लिक करता हूँ मैं फिर से, ओके पे क्लिक किया, रिमूव हो गया, नीचे चला गया। अब मुझे पता चल रहा है प्रॉपर कि ये डिलीट हो रहा है। ये देखो नीचे चला जा रहा है। अब रिलोड मैं करूँगा तो फिर से डेटा आ जाएगा, क्योंकि हमने बस यहाँ से HTML एलिमेंट को हटाया है, डेटाबेस से थोड़ी डिलीट किया हमने डेटा। तो अब मैं सर्वर साइड में जाऊँगा, PDF अपलोड में, और इस स्लिप को डिलीट कर दूँ, रहने दूँ, डिलीट कर देता हूँ अभी। और आता हूँ मैं PDF वाले ऊपर, और यहाँ पे मैं कोड लिखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले डॉलर SQL
इक्वल टू डिलीट फ्रॉम फाइल्स वेयर, यहाँ पे डॉलर URL फिर इक्वल टू $_ पोस्ट। URL को यहाँ पे वैलिडेट हमें करना चाहिए था, पर URL मैं वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एडमिन के अंदर काम कर रहा हूँ, एडमिन पोर्टल के। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, वेयर URL इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर URL लिख दिया मैंने, मार दिया डबल कोट। अब मैं इफ इसके अंदर एक मेथड कॉल करूँगा $this और फिर एग्जीक्यूट क्वेरी। DB कहाँ गया, फाइल को मैं बंद करता हूँ। PHP के अंदर DB है और DB के अंदर ये वाला मेथड है, इसी मेथड को मैं कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मेथड में कॉल किया ऐसे और इसके अंदर डाल दूँगा $SQL यदि सक्सेस हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे एको और यहाँ पे लिख देंगे DONE। और नहीं डिलीट हो पाई सक्सेसफुली तो हम क्या कर देंगे, एल्स और HTTP रेस्पॉन्स कोड में क्या कर देंगे 401 और फिर कर देंगे EC एको इंटरनल सर्वर एरर। लेकिन इतने से तो हमारा डेटाबेस से डेटा डिलीट होगा, हमें फाइल भी तो डिलीट करनी है। तो फाइल डिलीट करने के लिए अनलिंक मेथड होता है, अनलिंक करेंगे और फिर /// और फिर URL हम दे देंगे। इस स्लैश की ज़रूरत नहीं है, हमको डॉट लगा के URL दे देंगे ऐसे। तो क्या होगा, इससे होगा ये कि हमारा डेटाबेस से तो डेटा डिलीट होगा ही, यहाँ से भी ये फाइल डिलीट होगा। ठीक, ट्राई करके देखें, चलिए करके देखते हैं। डिलीट पे क्लिक किया, गायब हो गया, फिर क्लिक किया, नीचे चला गया। एक क्लास पाथ वाले को डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया, फिर डिलीट हो गया। फिर नीचे वाला क्लास पाथ को डिलीट करता हूँ मैं, क्लास पाथ .pdf, डिलीट किया, डिलीट हो गया। अब देखता हूँ यहाँ पे कोई क्लास पाथ नाम का फाइल बचा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी क्लास पाथ नाम का फाइल बचा नहीं है। डेटाबेस में चेक करते हैं, MySQL में लोकल होस्ट PHP my admin टाइम ले रहा है खुलने में, लेकिन ये डिलीट ही हो गया होगा। ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, उतना ही है, डेटा डिलीट हो गया है। तो मैं आऊँगा जॉब्स वाले में, घूम रहा है ये, और फाइल्स में आऊँगा मैं और आप देख लो यहाँ पे क्लास पाथ नाम से कोई भी PDF यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो हमारा डेटाबेस से डेटा डिलीट हो रहा है और फाइल भी हमारा डिलीट हो रहा है। अब यहाँ पे स्क्रॉल बार नीचे तक आ रहा है, तो यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन हम पास कर देंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, समय अभी नहीं है अपने पास इतना। अब 2 फाइल सिर्फ बचा है, तो यहाँ पे भी 2 ठो देखो बचा है। और MySQL में आता हूँ तो यहाँ पे भी 2 ठो सिर्फ फाइल बचा है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए लेसन के साथ।